हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। इनमें एडमिशन कैसे मिलता है, कौन ले सकता है और कितने कम नंबर पर यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है, उस सभी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारी डिटेल देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक बड़े ध्यान से और आराम से देखना और सुनना। बाकी जो मैं बोलता रहूँगा वो चीज़ें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती भी रहेंगी। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा नोट किया हुआ है वो मैं आपको दिखाई दूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो इस वीडियो से हो सकता है आप इसी तरीके की वीडियो की तलाश में हो और आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये होगा कि हमारा स्कोर उतना नहीं है कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऐसा मिल जाए जहां पर हम अपनी फीस से अफोर्ड भी कर सकें और हमारी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी उस कॉलेज में हो, ताकि हम अच्छे से वहाँ पर प्रिपरेशन कर पाएँ और पीजी के लिए अच्छे से क्वालिफाई कर पाएँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपने पहले से काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रखे होंगे कम कट ऑफ वाले और सस्ते मेडिकल कॉलेज के बारे में, लेकिन उनसे छुपी हुई जानकारियाँ आपको नहीं पता होती हैं। इसी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं अपडेट दूंगा आपको। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि आपको एडमिशन लेना है कहीं पर, तो आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहूँगा वहाँ पर। तो आप मुझे ज़रूर बात मुझसे कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि किस तरीके से आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना आसान है, बट उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग फीस के ऊपर अवेलेबल होती हैं एमबीबीएस की सीटें, लेकिन कुछ ओपन स्टेट भी ऐसे हैं जहां पर किसी भी स्टेट का कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। अब ऐसे स्टेट्स आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उन्हीं के स्टेट में उनको मेडिकल कॉलेज मिले, लेकिन अफसोस की बात ये होती है उनके लिए कि उनके स्टेट में फीस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि ना चाहते हुए भी उनको दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि जाना अच्छा भी उनको लगता है अपने स्टेट से, लेकिन बहुत से स्टूडेंट यही चाहते हैं कि उनको उन्हीं के स्टेट में कॉलेज मिल जाए, ताकि किसी भी तरीके की ना तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो और ना ही किसी खाने की किसी भी तरीके की दिक्कत वहाँ पर उनको नहीं हो। ये सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो मैं अभी कुछ बताता हूँ स्टेट्स के नाम आपको। तो बात करें कुछ ऐसे पॉपुलर स्टेट की जहाँ की फीस बहुत ही कम होती है, लेकिन वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नाम की बात करते हैं तो वो है कर्नाटका और केरला। इन दोनों के ऊपर मैंने स्टार मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि इन स्टेट के लिए रजिस्ट्रेशन आपको पहले से करने होते हैं, एग्जाम देने से पहले ही, यानी कि नीट के एग्जाम से 1-2 महीने पहले ही आपको यहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर दिया उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन उन स्टूडेंट के लिए जो कि ये वीडियो लेट देख रहे हैं या फिर अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि पहले तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो इस चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा होता हूँ। तो जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है वो वेल एंड गुड, बट जिन्होंने नहीं किया उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो केरला और कर्नाटका स्टेट हैं वहाँ के रजिस्ट्रेशन एक बार फिर ओपन होंगे जब नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या फिर रिजल्ट आउट हो जाएगा, या फिर रिजल्ट से पहले भी ये रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाते हैं। अब जब भी ओपन होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको पता चल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन अब 2 या 3 दिन के लिए ही ओपन होंगे, तो आपको सही टाइम पे पता होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप वहाँ पर चूक हो सकती है। तो कर्नाटका केरला के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी है, और कुछ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। छत्तीसगढ़ एक स्टेट आता है जहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। कॉलेजेस आपको स्क्रीन के ऊपर दिखते रहेंगे, इनके कॉलेजेस जितने भी हैं। फीस की भी बात मैं आपको करूंगा, तो वो फीस आपको जो दिख रही है वो बहुत ही मिनिमल फीस है। सारे डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, हालांकि हर एक स्टेट के बारे में डिटेल से बताऊंगा तो कम से कम 10 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बड़े ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा। लेकिन स्टेट वाइज जब मैं आपको बताऊंगा तब उस स्टेट के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बता दूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाए आप किस स्टेट से देख रहे हो और कौन से स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो, वो भी मुझे कमेंट करके बता दोगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा उन स्टेट को सबसे पहले बताने में जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसके कॉलेजेस भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, फीस उनको आपको दिख रही होगी, लेकिन ये फीस उन स्टूडेंट के लिए है जो डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, और ये डोमिसाइल कैंडिडेट अगर वहाँ के हैं तो इनके लिए फीस भी बहुत कम लगती है। और अच्छी बात यह है कि कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस
कि 50% सीटें जो हैं गवर्नमेंट फीस के ऊपर अवेलेबल होती हैं, कम से कम 10 से 20 हज़ार के बीच में भी, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, इसी को ले लो। तो यहाँ की प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, हालांकि पहले मैंने ये थंबनेल आपको दिख रहा है, ये वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, लेकिन ये वीडियो में कोई भी गलती नहीं है सिवाय इस चीज़ की कि मैं वो बताना भूल गया था कि ये डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है और सेमी गवर्नमेंट फीस इनके ऊपर लगती है। बस इतनी ही बताना मैं भूल गया था, बाकी सब कुछ इसमें सही डिटेल दी गई है। हालांकि मैंने उस वीडियो में बोला भी है कि डोमिसाइल कैंडिडेट और मेरिट के बेस पर ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, तभी आपकी फीस कम होगी। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर एडमिशन लेते हो तो फिर आपकी फीस बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने बता दिया, इतनी कम फीस होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि डोमिसाइल कैंडिडेट जहाँ के हैं वहाँ के लिए आपको ये फीस देनी हो सकती है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जो अदर स्टेट से जा रहे हैं उनके लिए ये फीस बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी फीस कम से कम स्टार्ट होगी 11 से 12 लाख के पर एनम के अकॉर्डिंग। तो ये बात आप ध्यान से सुन लो। अगर आपको कोई बताता है कि आपको हम बहुत कम फीस के अंदर 6 से 7 लाख के बीच में, जैसे कि राजस्थान स्टेट का एग्जाम्पल देते हैं कि राजस्थान स्टेट में आपको 7 से 8 लाख के बीच में कॉलेज अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन इसकी मैं सच्चाई आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो एडमिशन डोमिसाइल कैंडिडेट को मिलता है, चाहे आप किसी और स्टेट से हो। हालांकि राजस्थान ओपन स्टेट है, कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन राजस्थान के अंदर सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी डोमिसाइल स्टूडेंट्स को। तो डोमिसाइल स्टूडेंट जब तक उनका नंबर खत्म नहीं हो जाएगा, जिन्होंने काउंसलिंग की है, तो उनको एडमिशन जब तक नहीं दे दिया जाएगा तब तक किसी दूसरे स्टूडेंट का नंबर नहीं आएगा। राजस्थान की बात ये ध्यान रख लो कि बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि राजस्थान में आप एडमिशन ले सकते हो, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। हाँ, बात सही है, लेकिन आप ये भी तो बताओ कि राजस्थान में सबसे पहले प्रेफरेंस राजस्थान के कैंडिडेट को ही दी जाएगी, बाद में किसी और का नंबर वहाँ पर आएगा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना राजस्थान के बारे में। स्क्रीन के ऊपर आपको कॉलेजेस तो क्या ही दिखी होंगी, एक ही वहाँ पर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, उसमें भी सिर्फ 10 सीटें हैं और उसकी कट ऑफ भी उतनी ज़्यादा रहती है जितनी तो गवर्नमेंट जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उतनी भी नहीं रहती। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लेना। बाकी स्टेट वाइज मैं बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ वाले कॉलेजेस हैं, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीटों के लिए गवर्नमेंट फीस लगती है स्टूडेंट की और डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए लगती है। तो ये बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर कोई सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उन कॉलेजेस के अंदर जो फीस लगती है वो 50% सीट के लिए वो गवर्नमेंट फीस लगती है। तो ये बात आप नोट करके जरूर ध्यान रखना, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बाकी आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल 18 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनके अंदर टोटल सीट हैं 3100। ओपन सीट्स की बात करें तो 15% सीट है, जो कि 35% मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए अवेलेबल होती हैं कि 35% सीट तो मैनेजमेंट कोटे की होती है, उसमें से 15% सीटें ओपन स्टेट के लिए होती हैं। कोई भी स्टूडेंट वहाँ पर एडमिशन ले सकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए यहाँ से फीस स्टार्ट होगी 13,20,000 से आगे स्टार्ट होगी। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखना। तो ये मैं बात बता रहा हूँ, बाकी जब स्टेट वाइज बताऊंगा तब मैं आपको और डिटेल से बता दूंगा। यूपी की बात करें तो यूपी के अंदर बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल हैं जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो टोटल 31 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं प्राइवेट जहाँ पर कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है। टोटल सीट्स की बात करें तो 5450 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और ये सारी की सारी सीटें ओपन स्टेट के लिए भी अवेलेबल हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो जो फीस है अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए वो 12,14,000 से ज़्यादा से स्टार्ट होगी पर ईयर के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना कि जो फीस मैं बता रहा हूँ वो पर ईयर के अकॉर्डिंग है, बाकी डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए अलग है। तो टोटल बजट आपका 60 लाख से ऊपर यहाँ पे जा सकता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर देने होंगे, तो ये भी आप जरूर ध्यान रखना। बाकी स्टेट वाइज मैं बताऊंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ कुछ मेडिकल कॉलेजेस के नाम, तो आपको बहुत सारे दिखे भी होंगे स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको 1-2 दिखा भी देता हूँ। तो पहले मेडिकल कॉलेज की बात करें तो महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो विजयनगरम के अंदर है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो यहाँ पर टोटल 150 सीट्स अवेलेबल हैं। लेकिन बात करें डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए तो 50% सीट्स अवेलेबल एट द गवर्नमेंट फीस 10 से लेके 20,000 के बीच में। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये जो कॉलेजेस हैं सिर्फ 10 से 20,000 रुपये के फीस पर एनम के अकॉर्डिंग आपको मिल जाती है। लेकिन
बात यह है कि ये सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन अगर यहाँ पर आप मैनेजमेंट कोटे फीस के लिए जाओगे, जो कि 50% सीटें बच चुकी हैं, वो 50 से 60 लाख तक कंप्लीट कोर्स के लिए आपको देने पड़ेंगी। तो आप मान के चलो कि 12 से 13 लाख रुपए। और एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन सकते हो आप कि कोई भी मेडिकल कॉलेज इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है जहाँ की फीस बहुत कम हो। 11 से 12 लाख से स्टार्टिंग होगी। केरला स्टेट के अंदर जो कि सबसे सस्ती कॉलेजेस वाले हैं, 6 से 7 लाख 8 लाख के बीच में आपको बताएंगे कि इतनी फीस है, लेकिन वो सिर्फ ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस है। हॉस्टल में रहना वहाँ पर कंपलसरी है, और हॉस्टल में रहोगे तो 2 से 2.5 लाख रुपए आप हॉस्टल के चार्जेस मान के चलो। बाकी अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि जिम फैसिलिटी हो गई, उसके लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए भी, लाइब्रेरी के लिए भी, वो अलग से फीस कर करके आपकी 6 से 8 लाख रुपए फीस बताएंगे। वो ट्यूशन फीस है। 2.5 लाख रुपए हॉस्टल के हो गए, तो 10.5 लाख तो यही हो गए। बाकी 50,000 या फिर 1.5 लाख रुपए और आप ऐड करोगे बाकी हॉस्टल वगैरह के या फिर मेस के बाकी एक्सपेंसेस, तो करीब ये 12 लाख रुपए से मिनिमम आपके बता रहा हूँ कि 11 लाख रुपए से स्टार्ट होगी कोई भी फीस। तो इस भरम में आप बिल्कुल भी मत रहना कि आपको कहीं 7 से 8 लाख रुपए में कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, 7 से 8 लाख रुपए में भी मिल सकता है, लेकिन आप डोमिसाइल कैंडिडेट होने चाहिए और वहाँ के लिए जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे कि राजस्थान का मैंने बताया, तो राजस्थान के लिए भी आपको 6 से 7 लाख रुपए में कॉलेज हालांकि मिल जाता है, लेकिन राजस्थान में सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी जाती है डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए। दो सेमी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये प्राइवेट की बात करें तो 18 से 26 या 25 लाख रुपए से स्टार्ट होगा राजस्थान के अंदर, अगर आप मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेते हो तो आपको कॉलेजेस दिखे होंगे, छत्तीसगढ़ के कॉलेज दिखे होंगे, यूपी के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और आंध्र प्रदेश के। तो इस तरीके से कॉलेजेस आपको दिखे होंगे। लेकिन मैं बात करूँ टोटल ओपन स्टेट है 20, और उनकी डिटेल मैं आपको आने वाले वीडियोस में दूंगा, जिससे कि आपको फायदा हो जाएगा। अभी नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट ईस्टर्न मेडिकल कॉलेज एंड साइंस हॉस्पिटल। ये जो बात है, ये जो मेडिकल कॉलेज है श्रीकाकुलम का है, आंध्र प्रदेश के अंदर। वहाँ पर भी 150 सीट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट 50% सीटों के लिए बहुत ही कम फीस लगती है, हज़ारों में। लेकिन अगर कोई डोमिसाइल कैंडिडेट है, मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेता है, तो 3 लाख पर एनएम के अकॉर्डिंग उनकी फीस हो सकती है। लेकिन डोमिसाइल कैंडिडेट होने चाहिए, मेरिट के बेस पर ये होना चाहिए। हालांकि स्टेट वाइज में कट ऑफ आपको बताऊंगा। जैसे कि एक और मेडिकल कॉलेज की अपन बात कर लेते हैं। बात करें केपीसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जादवपुर का, जैसे कोलकाता के अंदर है, तो यहाँ पर भी 150 सीट्स हैं, लेकिन फीस यहाँ पर 4.5 लाख पर एनएम के अकॉर्डिंग डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो हालांकि नहीं है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही हैं, लेकिन इनके अंदर डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट फीस अप्लाई होती है सीट्स के लिए। ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। और रही बात कम कट ऑफ वाले मेडिकल कॉलेजेस की, तो सबसे कम कट ऑफ पिछले साल रही थी केरला के अंदर। केरला की कट ऑफ जो रही थी वो रही थी 275 मार्क्स के ऊपर भी कॉलेज मिला था, सबसे कम कट ऑफ के ऊपर। लेकिन एक बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जितनी कट ऑफ कम रहेगी उतनी ही आपकी फीस ज़्यादा रहेगी, और जितने ज़्यादा हाई नंबर आपके रहेंगे उतने ही कम कट ऑफ यानी कि उतनी ही कम फीस के ऊपर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कर्नाटका की बात करें तो पिछले साल 517 मार्क्स के ऊपर कॉलेज मिला था, जो कि लास्ट राउंड तक। लेकिन अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप फर्स्ट राउंड से ही एडमिशन लेना स्टार्ट कर देना, क्योंकि आने वाले जो राउंड्स होते हैं उनमें लगातार जो कट ऑफ है वो इंक्रीज ही होती रहती है, क्योंकि स्टूडेंट को पता होता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, तो फर्स्ट राउंड के अंदर ही वो एडमिशन लेना पसंद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब आपको ये तो बताते हैं कि इस कॉलेजेस में इतनी फीस पर कॉलेज मिल जाएगी, लेकिन बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहां पर फर्स्ट राउंड भी फ्री एग्जिट नहीं होता। यानी कि अगर आपने कॉलेज लिया, वहां पर 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवाने के बाद, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी वहीं पर फॉरफिट हो जाएगी, आपको वो सिक्योरिटी मनी भी नहीं मिलेगी, और आप सीट तो छोड़ ही रहे हो। तो अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 2 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, फिर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसीलिए भी जो आगे के राउंड्स होते हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहती है, क्योंकि सीटें खाली नहीं बचती। स्टूडेंट ने 2 लाख रुपए जमा करवाए हैं फर्स्ट राउंड में, तो वहीं पर आप वो अपनी कॉलेज ले लेते हैं, और सीटें आगे जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाते हैं वहाँ पर कॉलेज में सीटें बचती ही नहीं हैं। तो ये था। बाकी मैं स्टेट के बारे में वीडियो बनाऊंगा, तब आपको डिटेल से समझा दूंगा और भी। तो आपको अब ये वीडियो कैसी लगी? अगर कहीं से आप देख रहे हो किसी भी स्टेट से, किसी स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो
वो भी मुझे आप बता सकते हो। अगर किसी स्टेट के बारे में क्लियरिटी चाहते हो तो उसके लिए भी मुझे मैसेज कर सकते हो। इस सभी के लिए मैं आपके ज़रूर हेल्प करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ मुझे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। मैं आपसे बातें करूँगा और आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर आपको नॉलेज नहीं है तो भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। और अगर ये चैनल ग्रो होता है कंटिन्यूसली और आगे जाके अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट की हेल्प जरूर करूंगा जो कि कैपेबल नहीं है काउंसलिंग करवाने में या फिर कोचिंग करने के लिए भी, लेकिन वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो फिर मैं ज़रूर उनके लिए हेल्प करूंगा। इस चैनल के थ्रू हेल्प उनकी ज़रूर की जाएगी, अगर ये चैनल इतना बड़ा इन फ्यूचर में होता है उस टाइम के अंदर। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप इसको सपोर्ट करोगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।